और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, चुनाव चल रहा है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को किस प्रकार से फायदा मिलेगा, पेंशनर्स को किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि होगी और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार, उनका हक यानी कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी, चाहे वो मिनिमम पेंशन हो चाहे वो हायर पेंशन हो। देखिए, अभी हाल ही में सीबीटी की बैठक हुई थी, आप सबको मालूम है, और सीबीटी की बैठक में जो उनके मन के अंदर में प्रश्न उठ रहे थे, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर निकल के सामने आया था। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो कि जहाँ पे किन किन चीज़ों को लेकर निर्णय लिए गए थे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ऐसा ही रहा तो ईपीएस 95 पेंशन धारक कब से लाभान्वित होने लगेंगे। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फरवरी महीने से पेंशन की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। मिनिमम पेंशन वाले होंगे तो उनको भी बढ़ के पेंशन मिलेगी, और जो हायर पेंशन वाले हैं उनको तो मिलेगी ही मिलेगी। अभी ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसे आप समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, अभी एक मतलब की बात हो रही थी, वहाँ पे निष्कर्ष निकल के सामने आया था कि फरवरी से ईपीएफओ के द्वारा जो तो जनवरी के लास्ट तक में सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा और जो तो फार्मूला बन जाएगा, और उसी पैटर्न के आधार पे ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराने लगेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से कई सारे जो तो अपडेट सामने निकल के आए थे। बहुत सारे अपडेट सही हो जाते हैं, सटीक होते हैं, जानकारियाँ सही रहती हैं, लेकिन बहुत सारे अपडेट ऐसे होते हैं कि जिन पे भरोसा और विश्वास करना बिल्कुल सही नहीं होता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी आपको यही जानकारी दिया जा रहा होगा, लेकिन अगर बात करेंगे कि इसका कोई साक्ष्य है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का कोई भी ऐसा साक्ष्य अभी तक नहीं आया है, या ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया है जिससे इस बात की प्रॉपर तरीके से पुष्टि की जा सके कि ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फरवरी तक में पेंशन मुहैया करा देगा। उम्मीद यह लगाई जा रही है कि हो सकता है कि फरवरी तक में सभी काम, पेपर वर्क जो डिले है ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का, उसे पूर्ण कर ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करा सके। लेकिन ये कतई ऐसा नहीं हो सकता है कि ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी हाल में कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चाहे मिनिमम पेंशन हो चाहे हायर पेंशन हो वो देने की बात कही हो। हालांकि यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को थोड़ा सा चुनावी फायदा जरूर मिल रहा है। जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जिनसे भी मुलाकात हो रही है, वो सब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी तो प्रयास और प्रयत्न किए जा चुके हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है। तो दोस्तों ये है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि, ईपीएफओ का जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता है तब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई ठोस पुख्ता जानकारी नहीं होगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि ईपीएफओ जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो तो अपना नोटिफिकेशन देगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और जो आप लोगों के मन के अंदर में विचार था, संशय था, और जिसको लेके आप लोग सोच रहे थे कि अब होगा तब होगा, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को फटाफट से दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, दूसरे लोगों के भी मन के अंदर में जो संशय है उसे भी दूर करिए, और मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।